हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में कि क्या होने वाला है आने वाले हफ्ते के अंदर। क्या दोस्तों बाज़ार में हम रिकवरी देखेंगे या फिर मार्केट जिस तरीके से पिछले हफ्ते हमको करीबन 100 पॉइंट्स के आसपास गिरते हुए नजर आए, क्या यहाँ से और बड़ी गिरावट की शुरुआत हमको होती भी नजर आएगी। कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिसके ऊपर दोस्तों बाज़ार की नज़र रहने वाली है और किस इवेंट्स के कारण बाज़ार पर आपको रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे मैंने दोस्तों बताया, पिछले हफ्ते अगर आप बाजार को देखेंगे तो नो डाउट बाजार में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट है, आधे % से भी कम की गिरावट है। बट ये बात क्लियर है कि दोस्तों जो इंपॉर्टेंट लेवल था 25,000 का, उसके नीचे हम ट्रेड करना शुरू कर दिए। 25,000 के नीचे दोस्तों बाजार जो है वो ट्रेड करना शुरू कर दिया और बाजार 24,968 पर जाकर, याद रखिएगा, क्लोजिंग देता हुआ नजर आया था ऑन द सेशन ऑफ फ्राइडे। पिछले एक महीने के अंदर अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो मेजरली दोस्तों बाजार जो है वो नीचे हमको जाते हुए देखने को मिले हैं। 25,500 के ऊपर हम जरूर निकले थे, बट उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो बाजार धीमे धीमे करके नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक ये बात क्लियर है कि दोस्तों बाजार में, क्योंकि अभी जो मूव देखने को मिल रहा है वो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ है। थोड़ा बहुत अर्निंग्स का भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन जो मेजर न्यूज़ है वो क्या है दोस्तों, वो है लगातार से जो अभी अपने आप में टॉपिक बना हुआ है, और वो है दोस्तों यूएस टैरिफ का। अपने आप में आप कह सकते हो दोस्तों, टैरिफ अभी एक घंटी की तरह, गले की घंटी की तरह है, जो लगातार दोस्तों यहाँ पर कुछ ना कुछ खबरें आती हुई नजर आती है, उस पर बाजार रिएक्शन देता है। और अब यहाँ पर दोस्तों जो भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील है, उसको लेकर भी हम कह सकते हैं लगातार हम एक ही चीज़ कर रहे हैं, वो है वेट कि आज आएगी हमारी ओवरऑल जो भी ट्रेड डील है, अब आएगी, लेकिन आ नहीं रही है। अब इस पर एक और खबर आई है, वो खबर क्या मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर खबर है कि इंडिया यूएस ट्रेड टॉक स्टम्बल ओवर एग्रीकल्चर एंड ऑटोज एज ट्रम्प टैरिफ डेडलाइन न्यूज़। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो लगातार हम सुन रहे थे कि क्लोज डील बहुत जल्द होती हुई नजर आएगी, बहुत नज़दीक है, वो कह सकते हैं कि अभी भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। और उसके पीछे का रीज़न बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर और ऑटोमोबाइल पे सहमति जो है वो नहीं बन पा रही है बिटवीन यूएस एंड इंडिया। और ये कह सकते हैं दोस्तों जो फाइनल एग्रीमेंट है उसको लगातार रोकती हुई नजर आ रही है। तो देखिए यूएस और इंडिया के बीच में एक हफ्ते से लंबी आप कह सकते हैं नेगोशिएशंस होते हुए देखने को मिले, बातचीत होती हुई नजर आई, ताकि एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट पे दोनों देश आ जाए। लेकिन जो डील है वो अभी आप कह सकते हैं नहीं हो पा रही है, और इसके पीछे का रीजन जैसे आपको ने बताया कि ऑटोज और एग्रीकल्चर पे दोनों आके आप कह सकते हैं बीच में रुक गए। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो ट्रेड डील है वो हो जानी चाहिए बिफोर 1 अगस्त, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा ये एक डेडलाइन है, और डेडलाइन से पहले अगर डील नहीं हो पाई तो अपने आप में आप कह सकते हैं डेडलाइन जैसे जैसे नियर आएगी बाजार का प्रेशर वैसे वैसे बढ़ता हुआ दिखेगा। और अब यही कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जिस तरीके से लगातार अश्योरेंस मिल रहे थे खुद यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से कि नज़दीक है, आपको पता है यूएस प्रेसिडेंट इंडिया को कितना याद करते हैं, हर दिन इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि बहुत डील हमारी क्लोज है, लेकिन अभी भी वो क्लोज हो पा रही है नहीं हो पा रही, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। एग्रीकल्चर दोस्तों क्या है, एग्रीकल्चरल एक्सेस बिकम्स फ्लैश पॉइंट। मतलब जो की कंटेंशन है इन बातचीत का वो यही है कि यूनाइटेड स्टेट डिमांड करता है कि ब्रॉडर एग्रीकल्चर एक्सेस मिले उनको इंडियन मार्केट्स का, मतलब उनको इंडियन मार्केट्स के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आना है। वॉशिंगटन चाहता है कि उनको एंट्री मिले टू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जिसमें सोया और कॉर्न हो, एज वेल एज मोर एक्सटेंसिव एक्सेस अक्रॉस अदर फार्मिंग सेक्टर्स। लेकिन जो इंडिया का फार्मा ग्रुप है, जिसको याद रखिएगा ICCFM चलाता है, इंडियन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ फार्मर्स मूवमेंट, उन्होंने ये साफ कहा है कि और पुश बैक किया है फॉर्मली, और वो आर्ग्यू करते हैं कि अगर GM प्रोडक्ट्स को लाया गया तो इससे पहली बात तो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा और हर्ट करेगा ये लाइवलीहुड्स ऑफ इंडियन फार्मर्स। और आपको पता ही है कि इंडिया में फार्मिंग अपने आप में सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा, करे जाने वाली चीज़ है। तो सरकार इसमें अगर यूएस की कंपनीज़ को एंट्री देती है, फिर यूएस को एंट्री देने की कोशिश करती है, तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है ऑब्वियसली, और ये फार्मर्स के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन यूएस चाहता है कि उनको इंडिया के एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल जगह, मतलब एग्रीकल्चर के अंदर एंट्री मिले, ताकि वो अपने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है उसका यूज़ कर सके। अब आप देख सकते हैं विथ जनरल इलेक्शंस ऑन द हॉरिजन, जनरल इलेक्शन मतलब किसके, आपको पता है बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट भी ये सोच रही है कि वो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज को अपसेट ना करे, और सो फार रेजिस्टेड इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इन द इंटरिम पैक्ट। इसके अलावा दूसरा जो फैक्शन है वो है दोस्तों किसका, ऑटोमोबाइल का। तो ऑटोमोबाइल टैरिफ एड्स टू फ्रिक्शन, मतलब ये दोस्तों एक और चीज़ है जो ऐड होती हुई दिख रही है। अब ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि 25% ड्यूटी लगे पैसेंजर व्हीकल्स पे और कुछ कंपोनेंट्स पे फ्रॉम इंडिया सिंस में। ये नेगोशिएशंस चालू हुए और इंडिया ने वार्न किया कि अगर ऐसा मेजर किया जाता है तो इससे जो एक्सपोर्ट है वर्थ नियरली $2.89 बिलियन इस पर असर पड़ सकता है, और इसलिए दोस्तों इंडिया ने कहा कि इस पर हमको रिलीफ चाहिए।
लेकिन यूएस ने कहा कि ये जो टैरिफ है ये जस्टिफाइड है, और क्योंकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी एग्जम्पशन है इसके तहत हमको जगह नहीं बचती कि हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। अब इंडिया ने कहा है कि वो एक्सप्लोर करेंगे ऑप्शंस ऑफ रिटेलिएटरी टैरिफ, और यूएस ने डिसमिस कर दिया इंडिया का स्टैंड एज लीगली बेसलेस इन द WTO। तब समझ सकते हैं कि इसको लेकर भी लगातार खींचातानी जो है वो चल रही है दोनों देशों के बीच में। अब ये एक चीज़ नहीं है, एक और चीज़ है जो लगातार दोस्तों ट्रंप के स्टेटमेंट आ रहे हैं ऑन ब्रिक्स। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स अब बहुत ही जल्द खत्म होता हुआ दिखेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि नए टैरिफ जो जुलाई 6 से लगे हैं, इट वुड अप्लाई टू एनी कंट्रीज अलाइनिंग देमसेल्व्स विथ व्हाट ही कॉल द एंटी अमेरिकन पॉलिसीज ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप। मतलब वो ये चाहते हैं कि ब्रिक्स ना बचे। ब्रिक्स जिनको नहीं पता है कौन कौन सी कंट्रीज़ है, तो देखिए नाम से पता चलना चाहिए आपको, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये दोस्तों याद रखिएगा 5 कंट्रीज़ जो ब्रिक्स को बनाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ है जिनको दोस्तों बुलाया जाता है ब्रिक्स के अंदर। बट बात वही है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि दोस्तों यहाँ पर ब्रिक्स बचा रहे, बिकॉज उनके हिसाब से ब्रिक्स जो है वो थ्रेटन करता है यूएस के ओवरऑल जो एक डॉलर का एग्जिस्टेंस है, डॉलर का जो डोमिनेंस है उसको। उन्होंने कहा कि व्हेन आई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप फ्रॉम ब्रिक्स 6 कंट्रीज बेसिकली आई हिट देम वेरी वेरी हार्ड, एंड इफ दे एवर रियली फॉर्म इन अ मीनिंगफुल वे इट विल एंड वेरी क्विकली। मतलब उन्होंने कहा कि इफ़ दे एवर रियली फॉर्म इन अ मीनिंगफुल वे, मतलब उन्होंने कहा साफ साफ कि अगर इन देशों ने कुछ कोशिश की तो हम उनको बहुत बुरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मतलब ओवरऑल यही कि किस तरीके से वो अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ये कभी भी नहीं करेंगे कोई हमारे साथ खेल खेले, मतलब अमेरिका के साथ कोई भी खेल नहीं खेल सकता, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने ये भी कहा कि वो कमिटेड है कि वो प्रिजर्व करेंगे डॉलर का ग्लोबल स्टेटस एज अ रिजर्व करेंसी, और प्लेज किया टू नेवर अलाउ द क्रिएशन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन अमेरिका। तो ये भी दोस्तों की तरफ से साफ साफ कहा गया। इसके बाद दोस्तों अगली चीज़ आती है वो है फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स। तो इस हफ्ते में दोस्तों काफ़ी ऐसी कंपनीज है जो अपने नंबर्स पेश करेगी। इसके अलावा रिएक्शन भी देंगे हम कुछ नंबर्स पे, जैसे कि रिलायंस के नंबर्स आपको आते हुए देखने को मिले, जिसमें रिलायंस ने अपना हाईएस्ट एवर कंसोलिडेटेड क्वार्टरली प्रॉफिट रिपोर्ट किया। ज़रूर इसमें एक इंक्लूजन था, याद रखिएगा, जो एशियन पेंट्स में स्टेक सेल करी थी रिलायंस ने, उसका भी एक कह सकते हैं असर पड़ता हुआ नजर आया मुनाफे के ऊपर। बट नो डाउट रिलायंस के नंबर्स हो गए, HDFC बैंक के नंबर्स हो गए, ICICI बैंक के नंबर्स हो गए, तो बाजार कल के दिन याद रखिएगा हैवी वेट्स के नंबर्स पर रिएक्शन देता हुआ दिखेगा, और इंटरेस्टिंग होगा देखना कि बाजार किस प्रकार का रिएक्शन देता है। तीसरी चीज़ हमको देखनी है कि अमेरिकन बाजार किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं। अब अमेरिकन बाजार अगर फ्राइडे को देखेंगे तो करीबन 10 पॉइंट्स के आसपास दोस्तों नेस्डैक में तेज़ी देखने को मिली, बट पूरे हफ्ते में अगर आप देखेंगे नेस्डैक 1.47% ऊपर गया। तो अमेरिकी बाजार में आप कह सकते हैं एक फिर से रिबाउंड देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में 7-7.5% के आसपास नेस्डैक ऊपर जा चुका है। नेस्डैक का याद रखिएगा 20,980 का हाई बनता हुआ देखने को मिला है, और ओवरऑल उसके नज़दीक ही हमको ट्रेड भी करता हुआ दिख रहा है। तो मतलब ये याद रखिएगा हाई बना था ऑन फ्राइडे ओनली। लेकिन बात यही है कि अमेरिकन बाजार में उतनी कुछ खास गिरावट नहीं है। हमारे बाजार अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी गिरावट बनती हुई नज़र आ रही है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो उसके ऊपर हमने सीधा बात की जो टैरिफ है, राइट। इसके अलावा दोस्तों बाजार देखेंगे IPOs को। जी हाँ, इस हफ्ते काफ़ी सारे IPOs याद रखिएगा आने वाले हैं। इसमें ब्रिगेड होटल, इसके अलावा NSDL का IPO भी लॉन्च होने की खबरें आती हुई देखने को मिल रही है। तो IPO मार्केट भी याद रखिएगा फुल एक्शन में रहता हुआ देखने को मिलेगा। इसमें जो कंपनी जिनका IPO ऑलमोस्ट पक्का है, जिसमें ब्रिगेड होटल वेंचर्स है जिनका IPO आने वाला है, इसके अलावा इंडिक्यूब स्पेसेस है, GNG इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके अलावा ये तो एक रीट है, इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा शांति गोल्ड इंटरनेशनल है। SME के अंदर दोस्तों स्वास्तिका कैस्टल, सैवी इंफ्रा, मोनार्क सर्वेयर्स, TSC इंडिया। तो अपने आप में दोस्तों IPO मार्केट जो है वो काफ़ी एक्शन में रहता हुआ देखने को मिलेगा, और वो लगातार आपको इस पर न्यूज़ मिलती है। अब आते हैं इसके दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है दोस्तों FII राइट। पिछले हफ्ते अगर आप FIIs को देखेंगे तो FIIs के द्वारा बड़ी सेलिंग करी गई और छोटी खरीदारी करी गई। FIIs को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 120 करोड़ और 374 करोड़ 2 दिन अगर आप नोटिस करेंगे तो FIIs ने बाइंग करी। इसके अलावा लगातार दोस्तों FIIs की तरफ से आप कह सकते हैं एक चीज़ करी गई, वो थी बिकवाली। देखिए बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लगातार FII की तरफ से जो बिकवाली देखने को मिल रही है वो अब थोड़ी सी रुकती हुई नजर आए, बिकॉज अब दोस्तों FIIs का जो आंकड़ा है वो आपको बड़ा होता हुआ देखने को मिल रहा है। बाइंग मात्र 120 करोड़ की, 374 करोड़ की, लेकिन सेलिंग का फिगर देखिए 3694 करोड़, 1858 करोड़, 1614 करोड़। मतलब ओवरऑल लगातार दोस्तों जो सेलिंग होती हुई दिख रही है FIIs की, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा नंबर्स की हो रही है। तो ये रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये याद रखिएगा बाजार को स्टेबिलिटी देता है। इसके अलावा अगर बात करें US INR पे, तो देखते हैं क्या करता है इस हफ्ते रुपया पिछले हफ्ते अगर आप नोटिस करेंगे तो 86 से 86.19 तक पहुंच चुका है। तो रुपया भी कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है इन फ्रंट ऑफ डॉलर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।